नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास सोशल साइंस का 7वां लेसन, जिसके अंदर हमने राज्यपाल क्लियर कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनको कुछ टॉपिक्स में विभाजित किया गया है, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, नियुक्ति संबंधी शक्तियां होती हैं, कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं इनके पास में, कुछ विविध यानी कि अन्य कुछ विशेष शक्तियां भी राज्यपाल के पास में होती हैं। तो इस तरह से इनकी शक्तियां तो कई सारी होती हैं, लेकिन उनको टॉपिक वाइज पढ़ने के उद्देश्य से, आपके अध्ययन के उद्देश्य से कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और विधि के समान जो शक्तियां होती हैं उनको अलग मर्ज कर दिया गया है। तो उसी के दौरान हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में। आज ये हमारा कंटेंट होगा कि राज्यपाल की शक्तियों में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। तो देखिए, कार्यपालिका बोले तो कार्यपालिका यानी कि सीएम और मंत्री परिषद, जिसमें स्वयं कौन होगा? आपका गवर्नर। गवर्नर भी इसमें अंदर होगा, यानी कि राज्यपाल खुद भी होता है। तीनों व्यक्ति मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कार्यपालिका। अब देखिए, इसके अंदर राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, यहाँ से समझते हैं हम कि राज्यपाल की भूमिका कि राज्य की सभी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, ऐसा हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। जैसा पहले लिखा हुआ था, हमने पढ़ा था कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति संघ की किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति निकल के आती है, यानी कि इसके कार्यपालिका संबंधी जितने भी निर्णय लिए जाएंगे उनमें जिनका नाम सर्वोपरि और अग्रसर रहेगा वो कौन होगा? राज्य के अंदर राज्यपाल। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर ये शक्ति इनके पास जरूर है, लेकिन ये या तो इसका प्रयोग स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों द्वारा। अधीनस्थ कौन है? सीएम और मंत्री मंडल के द्वारा, इनके द्वारा भी ये इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले आती है बात, अब सबसे पहले हमको किसका निर्माण करना है? कार्यपालिका का निर्माण होगा, तभी तो आप कार्यपालिका की शक्ति का क्या कर सकेंगे? शुरुआत। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं नियुक्ति संबंधी शक्ति, नियुक्ति की शक्तियां। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा अलग किया है। पहली स्थिति अपन इसमें इसको पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं नियुक्ति। तो देखिए, ये आपका राज्यपाल सबसे पहले विधानसभा में बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त करेगा। पहली स्थिति, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखिए, सीएम की सिफारिश पर मंत्रियों का चयन करेगा और उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद में ये जो मंत्री होंगे इनके अंदर क्या
पद का आवंटन किया जाएगा। ये स्थितियां देखिए कुछ। सबसे पहले हमने किया, नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उसके बाद में उनके बीच में क्या बांटते हैं, विभागों को बांटते हैं, विभाग। अगला देखिए, नियुक्ति का ही टॉपिक है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर राज्यपाल से सलाह लेगा। ठीक है, तो यहां भी इनका क्या हो गया, नियुक्ति में हस्तक्षेप हो गया। और इसके बाद में देखिए, एक व्यक्ति होता है, भारत का सबसे बड़ा जो वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, एजी, और यहां पर बोलते हैं उसको एडवोकेट जनरल। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन एजी। ठीक है ना, महान्यायवादी, महान्यायवादी जो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। और ये अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रसाद पर्यंत का मतलब राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक ये ऐसा इस पद पर बना रहेगा। इसके बाद में कुछ एक पदाधिकारी और होते हैं, जैसे RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग। तो जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और उनके सहयोगी की नियुक्ति। तो देखिए, ये कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहली शक्ति आई है इनके पास में, नियुक्ति संबंधी शक्ति। अब इसके बाद में देखिए, कार्यपालिका के ही अंदर कार्यपालिका का गठन हो गया। अब कार्यपालिका कार्य किस बेस पे करेगी, तो उसके पास में कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो रूल कौन निर्धारित करेगा, यानी कि नियम। तो देखिए, नियमन राज्य सूची पर कानून बनाना किसका कर्तव्य है, राज्यपाल का। अधिकार है ये उनके पास में। इसके बाद में देखिए, शक्ति है, क्योंकि उनके जिस प्रकार से सेंटर में किसके साइन चाहिए, राष्ट्रपति के, उसी प्रकार से यहाँ पर किसके चाहिए, राज्यपाल के। तो पहली स्थिति। इसके बाद में, यदि सम्मति सूची पर राष्ट्रपति क्या कर दे, सहयोग करे या आज्ञा दे, तो उन पर भी विचार राज्यपाल करेगा। तो ये राज्यपाल की हुई कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति। ठीक है, अब आती है मंत्रिमंडल। देखिए, कार्यपालिका में हमने जो तीसरा सेक्टर पढ़ा था वो था मंत्रिमंडल। तो देखिए, मंत्रिमंडल
यदि कोई मंत्री व्यक्तिगत यानी कि मंत्रिमंडल से बाहर होकर मंत्री के पद से स्वयं निर्णय ले ले बिना मंत्री परिषद की राय के, व्यक्तिगत निर्णय लेता है तो उसकी सूचना मंत्री मंडल को देना। ये स्थिति हो गई है। इसके बाद में देखिए, यह जो राज्यपाल होता है ये सीएम से मंत्रिमंडल की सभी बैठकों का ब्यौरा लेकर राष्ट्रपति को प्रेषित भेजता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो इनकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां इनको देती हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा इनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका नियुक्ति में राज्यपाल का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के, राजस्थान के या किसी भी राज्य के मुख्य न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति इनसे परामर्श लेता है। इसके बाद में एजी की नियुक्ति ये खुद करते हैं। आरपीएससी यानी कि जिसको लोक सेवा आयोग कहते हैं, उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। उसके बाद में नियमन में ये किन अनुसूचियों में कानून बना सकते हैं जो केवल कौन सी हो, राज्य सूची के विषय में आती हो, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार भी इनको है। लेकिन समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून, उस पर जब राज्य कानून तभी बना सकता है जब राष्ट्रपति उसमें क्या करे, सहयोग या आज्ञा किसको दे, राज्यपाल को। तो ये स्थिति यानी यहाँ भी राज्यपाल का रोल आया है। और उसके बाद में मंत्रिमंडल, यदि कोई मंत्री व्यक्तिगत निर्णय लेता है, यानी कि मंत्रिमंडल एक संगठित इकाई है जिसमें से यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल में भाग लेने से पहले कोई निर्णय लेकर राज्यपाल को दे दे, तो राज्यपाल का ये कर्तव्य बनता है कि वो उस व्यक्तिगत निर्णय को सार्वजनिक करे, किसमें, मंत्रिमंडल में। तो ये सारे इनके क्या हुए, कार्यपालिका के संबंधित कार्य। अब हम इनकी अगली शक्ति जिसको हम बोलेंगे विधायी शक्ति, उसका पढ़ेंगे अगले वीडियो में। JRSC धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।